शुरू करें। नमो हरिहंत्राणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणां, नमो लोके सर्वसाधारणं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म सारे, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारे, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारे। रोजाना अपन लोग मंगलाचरण में बोलते हैं ये पंक्तियां, कभी ध्यान दिया इनके ऊपर? क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो भाव है। और सत्य शौच संयम तप और त्याग ये सब उपाव है, वो तो भाव थे, ये उपाय है, ये उपाव है। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य क्या है कि धर्म 10 सार है। कभी नहीं ध्यान दिया? आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 लक्षण धर्मों के सार हैं। आकिंचन्य में परिग्रह के त्याग की बात कही जाती है, पर से ममत्व तोड़ने की बात कही जाती है, पर से दृष्टि हटाने की बात कही जाती है। तो ब्रह्मचर्य किसका नाम है कि जब आकिंचन्य में पर से हटने की बात कही तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने में लगने की बात कहते हैं। तो पर से हटना आकिंचन्य और अपने में लगना वो ब्रह्मचर्य। सब धर्मों के सार हैं, ये सारभूत है 10 लक्षण धर्मों में। और कितने सारभूत हैं तो ध्यानत राय जी तो कहते हैं चहुगति दुख से काढ़ी मुक्ति कर कार्य हैं, चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति में पहुंचा देने वाले हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है, अनंत चतुर्दशी कहते हैं अपन इस चतुर्दशी को। वर्ष में सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। साल भर मंदिर नहीं आने वाले भादवे में मंदिर आते हैं, बधैया कहते हैं उनको। बधैया भादवे में आने वाले। और भादवे में भी जो नहीं आते, सिर्फ 10 दिन आते हैं 10 लक्षण में, उनको क्या कहें? दैया। और 10 दिन भी जो नहीं आते वो भी कम से कम ये तो मान के चलते हैं कि यार आज तो दिन तो कम से कम अपन। ये चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी क्यों कहलाती है? वास्तव में चतुर्दशी का दिन ही अपने आप में बहुत उत्कृष्ट दिन है। और उसमें भी 10 लक्षण महापर्व, और फिर 10 लक्षण महापर्व में भी चतुर्दशी, और वो भी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। अपने में ही लीन हो जाने के लिए है ये चतुर्दशी। और अपने में लीन होकर के इस चतुर्दशी के दिन मुक्ति की प्राप्ति की थी वासु पूज्य स्वामी ने। वे अनंत में मिल गए थे, अनंत में समा गए थे। अनंत काल के लिए जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, अनंत सुख जिनके जीवन में प्रकट हो गया आज के दिन, ये चतुर्दशी भी अनंत चतुर्दशी कहलाई। किसमें लीन हो गए थे वे? अपनी आत्मा में। मोक्ष के बाहर में नहीं है, मोक्ष तो यहाँ है भीतर। कल आजकल में कोई पूछ रहा था मेरे से मोक्ष कहाँ है? कहाँ है मोक्ष? मोक्ष वहां नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। कहीं नहीं है बाहर में मोक्ष
ये साहब कहां से जाएगा मोक्ष का रास्ता? आलोक साहब, आज आपका नाम नहीं लिया मैंने। मतलब कहाँ है? मतलब मोक्ष का रास्ता किधर से आता है? 287 मैं तो एक आध नंबर याद हुए हैं मेरे को। तो कौन सा हाईवे पकड़े जो मोक्ष तक जाए? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो फिर क्या करें उसको प्राप्त करने के लिए? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या कर रहे हैं हम लोग? गंवा रहे हैं उसको। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो करने योग्य कुछ काम है क्या? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। ये ब्रह्मचर्य, अपने में लीन हो जाना। हम किसको समझते हैं ब्रह्मचर्य? जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है हम तो बस स्पर्शन इंद्रिय का विषय, उसकी भी एक विशिष्ट क्रिया मात्र हम ये समझते हैं केवल ये अब्रह्म है और इसका त्याग तो ब्रह्मचर्य हो गए। इसी का नाम ब्रह्मचर्य है, इसी को ब्रह्मचर्य समझ रखा है हमने। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को भी कहां हम ब्रह्मचर्य समझते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी शास्त्रों में 8 कहे, पता है आपको? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। मजे से एसी में बैठकर भी क्या हमारे को लगता है कि ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय का उपभोग कर रहे हैं? ठंडी हवा का उपभोग स्पर्शन इंद्रिय का विषय। डल्लभ के गद्दों पर जब हम बैठे होते हैं, नरम गद्दों का स्पर्श, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है? क्या हम सोचते हैं कि वो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो सकता है? लगता ही नहीं है हमारे को। स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भी जब हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में बाधक नहीं मानते हैं तो फिर स्पर्शन इंद्रिय को छोड़कर जब और विषयों की जब हम बात करेंगे तो फिर तो उसको कहां हम ब्रह्मचर्य में बाधक मानेंगे? रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, गर्मी के दिनों में एसी चलाना, सर्दी के दिनों में हीटर में बैठना, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय लगता है? सिर्फ इतना सा स्त्री भोग संबंधी विषयों का हमने त्याग किया और ब्रह्मचर्य हो गए। क्या बात कर रहे हो आप? इसको कहां ब्रह्मचर्य लिखा है शास्त्रों में आचार्यों ने? ब्रह्मचर्य का तो सही स्वरूप ही नहीं समझा हमने। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म की खबर नहीं है और ब्रह्मचर्य की बात करें। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। ब्रह्म प्लस चर्य 2 शब्द है ना ब्रह्मचर्य में। ब्रह्म माने आत्मा और चर्या माने उसमें चरण करना, माने अपनी आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और यदि अपनी आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय ही आत्मरमणता में बाधक होते हैं? क्या रसना इंद्रिय के विषय आत्मरमणता में बाधक नहीं है? क्या लड्डू का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद लिया जा सकता है? बोलो, हलवा खाते खाते आत्मा का स्वाद आ जाएगा? खीर की तो नहीं कहूंगा, अब बहुत कह दिया, बार बार क्या कहना खीर के बारे में। आप हंसते हो, मैं कुछ भी कहूँ ना आप लोग हंसते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या टीवी देखते देखते दूरदर्शन करते करते आत्मदर्शन हो जाएगा क्या? ये बताओ। इसका नाम ही दूरदर्शन है।
दूर रहे जिसके दर्शन से, उसका नाम दूरदर्शन है। हमारे को ऐसा लगता है कि ये तो उसको पास करते हैं हम, जो दूर करने लायक है। सिर्फ इतनी सी बात है भैया, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी आत्मरमणता में बाधक होते हैं, तो रसना इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, अच्छा गाने सुनते सुनते धुन आत्मा की चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है? कर्ण इंद्रिय के विषय कभी गहराई से विचार भी नहीं किया होगा, ये प्रवचन भी मात्र सुन लेना कर्णेंद्रिय का विषय, कर्णेंद्रिय का विषय है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में आता है, जिनको सुनने का भी रस होता है मात्र। कल अपन ने विधान किया, बहुत अच्छी धुन में गाया कुछ लोगों ने, हंसना मत, सब नहीं अच्छा गाया था वैसे तो, लेकिन जो अच्छी धुन में गाया, जब अच्छी धुन में गाया जाता है तो हमारे को वो अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा लगता है। और मैं गाने लग जाऊं तो अरे बंद करो यार, कैसी आवाज नहीं आती है, वो गाना नहीं आता। आप किस चीज का रस ले रहे हैं? कर्णेंद्रिय के विषय का रस ले रहे हैं कि भजन भक्ति का रस ले रहे हैं? मतलब हम कर्णेंद्रिय के विषय का रस ले रहे हैं, भजन का रस नहीं ले रहे। उसी भजन को यदि किसी अटपटी धुन में गाया जाता है तो हमारे को अच्छा नहीं लगता, अच्छी धुन में गाया जाता है तो अच्छा लगता है। तो आप भजन के शब्दों का आनंद ले रहे हैं कि धुन का आनंद ले रहे हैं? सच बात तो ये धुन का आनंद लेते हैं। कर्णेंद्रिय का विषय आत्मलीनता में बाधक है, ब्रह्मचर्य में बाधक है वो। क्या ब्रह्मचर्य का नियम लेने वाले व्यक्ति लेना ही चाहिए? अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में, 10 लक्षण पर्वों में, अष्टानिका के पर्वों में बहुत विचार विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक हमारे को त्याग करना चाहिए। लेकिन किसका? पंचेंद्रिय विषय भोगों का, अकेले स्पर्शन इंद्रिय के विषय का नहीं, भोगों का त्याग होना चाहिए। टीवी देखने के अंदर भी ब्रह्मचर्य का में घातक होता है। कॉन्फ्रेंस के प्रवचन होते हैं ना, तो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो कहते हैं कि हम एक बार उनसे बात करा दो, बात नहीं करते, फोन नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य में घात लगते होता है। क्यों? पता नहीं किसका फोन आ जाए, मैंने उठाया और हेलो बोला सामने से, किसी लेडीज ने आवाज सुनी, ऐसा कहते हैं। किस लेवल तक सोचते हैं लोग, किस स्तर तक सोचते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, शास्त्रों में किस स्तर तक उनकी बातें की है, हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं उस चीज को, उसकी गहराई में जा ही नहीं रहे हैं। पता है, जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है जिन लोगों को, आप शास्त्र बोल करके देखना है, वहां शास्त्र सर्वे सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि जैन परंपरा में कोई है तो वो है तत्वार्थ सूत्र। इसके जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता जिसको इतनी ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हो। इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में बातें कही है। किनके त्याग की भावना, जब ब्रह्मचर्य व्रत की भावना की बात कही तो आप कैसी भावना भाएं? तो उसमें कहा स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। ये 5 प्रकार से भावना भाने की बात कही। किस तरह की भावना भाएं हम? कथा श्रवण, कर्णेंद्रिय के विषय का त्याग, सुने नहीं, राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना, ये ब्रह्मचर्य का बाधक है, घातक है। देखना, तन मनोहरांग निरीक्षण, देखना वो भी बाधक है, घातक है, ब्रह्मचर्य का घात होता है उसमें, देखने मात्र में भी। टीवी देखने का त्याग, बोलो आप, अनंत चतुर्दशी का दिन आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी देखने का त्याग किया था बुद्धिपूर्वक? नहीं देखी हुई हो सकता है किसी ने, लेकिन बुद्धिपूर्वक किसने त्याग किया था? तो चार अच्छी, बहुत अच्छी बात है कुछ लोग, मेरा भी हाथ खड़ा है भाई, 10 दिन का त्याग रहता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को लगता है ऐसा कि ये कुछ, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या हो गया? भाई साहब, ये परिणामों की निर्मलता के लिए है। फिर इतना ही नहीं, वृश्चेष्ट रस त्याग, गरिष्ठ भोजन उसका त्याग, स्व शरीर संस्कार त्याग। आप अपने शरीर का संस्कार क्यों करते हैं? अच्छे कपड़े पहनना,
सजना, उसके सामने खड़े होना, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को ऐसे समझना जैसे बाहर में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन कषायों से तो चक्रवर्ती और आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझते हैं। मिथ्यात्व कषाय परिग्रहों में, इन सब में हम सबके शहंशाह हैं, बादशाह हैं हम। इन सब के त्याग की प्रेरणा दी। आप कहेंगे साहब शास्त्रों में तो काम भोग के त्याग की बात कही, आपने क्या बात लेकर के बैठ गए, इतना कितना हम त्याग करेंगे, किस किस चीज को छोड़ेंगे हम? जो आप ये बात की तो त्याग की भावना इसमें लिखी, शास्त्रों में जो काम भोग के त्याग की बात कही है उसमें भी ये सब बातें शामिल है। काम भोग का भी तो अर्थ नहीं समझते हम। समय सार ग्रंथ की चौथी गाथा जैन, उसमें काम भोग बंधन के त्याग की बात कही है। देखा कि है सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, में बहुत सुनी है सब कथाएं, बहुत चर्चाएं सुनी है, भोग बंधन की कथा परिचित है, अनुभूत है। जैसे नाचार्य ने काम और भोग का अर्थ वहां किया, काम का अर्थ है स्पर्शन और रसनाइंद्रिय के विषय, और घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेन्द्रिय के विषय को कहा भोग। तो काम भोग का अर्थ करते हुए उन्होंने पंचेंद्रिय विषय भोगों की बात कही। अकेला स्पर्शन इंद्रिय रखा है कि साहब अकेले स्पर्शन इंद्रिय की भी तो बात आती है कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी मिलता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका भी हमारे को अर्थ समझना पड़ेगा। शास्त्रों में जहां जहां अकेले स्पर्शन इंद्रिय की बात कही है उसका भी हमारे को मर्म समझना पड़ेगा। वस्तुतः बात यह है, क्योंकि जैसी मैंने बात कही अभी, कोई व्यक्ति ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो फिर साहब शास्त्र में कहीं कर्णेन्द्रिय के भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य लिखा है क्या? अशोक साहब, कर्णेन्द्रिय के भोग के त्याग को यदि हम ब्रह्मचर्य लिखते तो क्या बाधा आती? सबसे बड़ी बाधा तो यही आती कि चार इंद्रिय तक के सब जीव ब्रह्मचारी हो जाते, उनके तो कर्णेन्द्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय के विषय के त्याग को यदि ब्रह्मचर्य कहते हैं तो क्या समस्या आती? सबसे बड़ी समस्या तो यही आती कि तीन इंद्रिय जीव ब्रह्मचारी हो जाते हैं, चींटियों को ब्रह्मचारी कहना पड़ता। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय के त्याग को कहते तो दो इंद्रियों के साथ समस्या खड़ी हो जाती। रसना इंद्रिय के विषय के त्याग को कहते हैं तो समस्त एक इंद्रिय जीव ब्रह्मचारी हो जाते। अब उसमें भी अक्सर स्त्री भोग की यदि आप बात करेंगे तो फिर उनको ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य सैनी पंचेंद्रियों में ही संभव है, आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। आपको इसके संदर्भ में गहराई से विचार करना पड़ेगा। तो फिर साहब जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है उनकी समस्या खड़ी होगी, तो वे कौन है? वो तो सिद्ध भगवान है। जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है वो तो सिद्ध भगवान है। दूसरी एक बात और है, स्पर्शन इंद्रिय ऐसी अखंड है जो जिसको जीतने पर पांचों इंद्रियां जीतने में आ गई। कर्णेन्द्रिय के विषय को जीतने में कान बंद किया, क्या जीत लिया हमने? अब स्पर्शन इंद्रिय को बंद करो, आप आंख बंद कर ली तो चक्षु इंद्रिय के विषय को जीत लिया, नाक बंद करी तो घ्राणेन्द्रिय के विषय नहीं सेवन करने में आया, मुंह पे टेप चिपका दी तो रसना इंद्रिय का विषय नहीं। अब स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो सर्वांग से भोगने में आ रहा है, ठंडी हवा का भोग कर रहे हैं, क्या करें? अखंड है। क्षेत्र से तो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है ही, काल से भी स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, और क्षेत्र और काल की दृष्टि से अखंड होने की वजह से इस अखंड इंद्रिय को जीत करके अखंड पद की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस प्रकार की बात कही है। ऐसा ये जीवन बहुत दुर्लभ है जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में जा रहा है। इस ब्रह्मचर्य धर्म और इस ब्रह्मचर्य भावना, इस धर्म के आधार पर हम तो पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति की भावना लाते हैं। क्या होगा इनका दुरुपयोग करेंगे तो? मैं कई बार कहता हूं ये आपको रिद्धियां मिली है पंकज भाई। रिद्धियां जानते हैं आप? चमत्कार, रिद्धिधारी हैं आप। प्रेम जी वैसा रिद्धिधारी हैं आप, रिद्धियां हैं आपके पास में। ये चक्षु इंद्रिय रिद्धि है, ये देखने की रिद्धि है। ये देखते, इधर मैंने देखा हिमांशु भाई, और इधर बगल में देखा और आलोक भाई, इधर देखा और अशोक जी, देख करके तुरंत पहचान लिया नीरव भाई। ये कैसे पहचान लिया आपने? एक शक्ल देखते हैं आप, देखते कहते हो रहे अमिताभ बच्चन, कैसे कह दिया आपने? कैसे जानते हैं आप? मिले अमिताभ बच्चन से?
कहां सेट है ये, कौन सी जगह पर सेट कर रखा है आपने? एक एक व्यक्ति का नाम यहां सेट है आपके ज्ञान में। चक्षु इंद्रिय से देखते तुरंत पहचान लेते हैं। ये गजब की बात है, ये चींटियां नहीं पहचान सकती। आवाज सुनकर के पहचान लेते हैं ये आवाज किसकी है, ये लता मंगेशकर की है, मोहम्मद रफी की है, किसकी आवाज है? अरे उनकी तो पहचानो, और सबकी पहचान, हजारों लोगों की आवाज पहचानते हैं हम लोग। कैसे पहचान लिया आपने? सोचते हैं आप कभी, लगता है आपको कभी ये रिद्धियां मिली है हमारे को? कर्णेंद्रिय रिद्धि मिली है, चक्षु इंद्रिय रिद्धि मिली है, घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय रिद्धि मिली है हमारे को। एक बात ध्यान रखना आप, इतिहास इस बात का गवाह है कि रिद्धिधारी व्यक्ति ने जब जब अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया है उससे रिद्धियां छीन ली गई। हमने भी चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने भी कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने भी घ्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय आदि का दुरुपयोग किया, तो समझ लीजिएगा रिद्धियां छीन ली जाएगी, एक इंद्रिय बन जाएगा, सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी, देखने की सामर्थ्य नहीं होगी, बोलने की सामर्थ्य नहीं होगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? आप चाहते हैं ये सब चीज ऐसा हो जाए? छोड़ो, दुर्लभता समझो इसकी। जब तक इन पंचेंद्रिय विषय भोगों को चिपका रखा है तब तक समझ लीजिएगा अधोगति नजदीक है, नरक जाना नजदीक है, तिर्यंच गति नजदीक है। मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना अपन, आज वो मर गए, ये मर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, कितने दुर्लभ दिखता है अपने को, कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। यही विधि गए ना मिले सुमणि जीवन उदति समानी। एक बार यदि ये मनुष्य जीवन चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा साहब इतने मनुष्य दिखते हैं साहब, क्या है, क्या हो गया? नहीं, बहुत दुर्लभ है सच में। आपको पता नहीं है हमारा सिलेक्शन कहां से होता हुआ आया है, हम कहां आ गए, कौन सी जगह पर आकर के खड़े हैं। सेलेक्टेड लोग हैं हम लोग, आईजीएस मेंबर। हाँ, भीड़ की बात नहीं करता मैं, भीड़ तो बहुत मिल जाएगी आपको। मोदी आ रहा है आपके यहाँ, कितनी तारीख को आ रहा है? 28 को। 20,000 लोगों को पास दिए, भीड़ तो मिलेगी बहुत। जहां ज्यादा भीड़ है समझ लीजिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा जो प्रीशियस चीज होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो कम होती है उनकी कीमत ज्यादा होती है। जिनकी संख्या कम है उनकी कीमत ज्यादा है। यहां आप लोगों की संख्या कम है, 150-200 भी होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। माने इंडिया में संख्या मान लो हम प्रवचन करने के लिए जाए तो हजार लोगों की संख्या मिले, लेकिन तो भी भीड़ है। जो वहां से यहाँ आए हैं अब बुद्धिमान तो है ही ना। मैं कह रहा हूं एक इंद्रियों में अनंत थे और वहां से निकल करके 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हुई। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ पाए दौलत राम जी ने 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना। मैं कहता हूं ऐसा एक इंद्रिय इतने ज्यादा है, मैं कभी कभी कहता हूं आप एक इंद्रियों को एक तरफ रखो, ऐसे दूसरी तरफ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय नारकी, पंचेंद्रिय देव मनुष्य, सब एक तरफ। इधर क्या है? एक इंद्रिय। अब इधर से अनंत एक इंद्रियों को मुट्ठी में उठाया और सामने रखा। क्या कहा? अनंत एक इंद्रियों को इधर से मुट्ठी में उठाया और सामने रखा। फिर इधर से 1-2 इंद्रिय जीव निकाल कर इधर रखा। अनंत एक इंद्रिय जीवों को फिर इधर से लिया सामने, फिर इधर से 1-2 इंद्रिय जीव, फिर अनंत एक इंद्रिय, 1-2 इंद्रिय, अनंत एक इंद्रिय, 1-2 इंद्रिय। थोड़े समय बाद में आप देखेंगे ये अनंत के अनंत है, 2 इंद्रिय खत्म हो गए, 3 इंद्रिय का नंबर चालू हो गया। अनंत एक इंद्रिय, फिर 1-3 इंद्रिय, अनंत एक इंद्रिय, फिर 1-3 इंद्रिय, बढ़ते बढ़ते 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, सब खत्म और एक इंद्रिय अनंत के अनंत। इतने अनंत है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करने वाले बहुत दुर्लभ है। अनंत में से एक आध को चांस मिलता है जो वहां से निकल करके बाहर आते हैं। सिलेक्शन हुआ हमारा वहां, 1000 लोग बैठे हो किसी कंपटीशन में और हमारा नाम सेलेक्ट हो जाए उसमें, कैसा लगता है अपने को?
न्यूज़पेपर में छपवा देना, फेसबुक पर तो तुरंत अपडेट, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप है सब में भेज दो। बोलो ठीक, तो कितना अच्छा माध्यम है अपने आप को प्रमोट करने का। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन कहां से हुआ है, तुम उस चीज को तो पहचाना ही नहीं, उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है हमारे को। 1000 लोगों में सिलेक्शन हुआ, उसकी वैल्यू दिख रही है, लाखों में एक हो, मान लो सचिन तेंदुलकर ऐसा अपना बेटा हो और हम खुद हो तो क्या दम है, लाखों में एक नहीं, आप अनंत में से एक, वो लट, अनंत में से एक को चांस मिला था लट बनने का, अनगिनती थे, एक को चांस मिला 3 इंद्रिय में आने का, अनगिनती थे, एक एक को चांस मिलता है बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय होना। नारकी असंख्यात हैं, देव असंख्यात हैं, तिर्यंच गति के जीव असंख्यात हैं, मनुष्य लिमिटेड है, उंगलियों पर गिने जाने वाले। अब बोलो आप, उन मनुष्यों के अंदर भी आप देख लो कितने कितने लोग दूसरे धर्म जाति संप्रदायों को मानने वाले कितने हैं। अरे अनंत जन्म लेवे मनुष्य भव में, तब जाकर के एक भव उच्च कुल का मिलता है। जैन कुल में जन्म लिया है, और ये जैन कुल में जन्म लेकर के भी ये जनवाणी सुनने का अवसर, महान दुर्लभता से ये चीज प्राप्त हुई है। ये विधि गए ना मिले, नहीं मिलेगी, दोबारा मिलेगी नहीं। समुद्र में जा रहे थे हम, थोड़ी लहर आई ऊपर, उछल करके एकदम हाथ ऐसे किए, हिलाया हमने, डायमंड की अंगूठी पहन रखी थी और चले गए पीछे। 2-4 मिनट ध्यान नहीं आया, ध्यान और उस समय गई शायद। अब कितने गोताखोर लगाए अपन कि उसको तलाश ले लें, बोलो। डायमंड की अंगूठी तलाशने की बात कर रहा हूं, वो मलेशिया एयरलाइंस का वो विमान अभी तक नहीं मिला, बोलो आप, वो नहीं मिल रहा है, वो रिंग कहां मिलेगी, इतना दुर्लभ है मनुष्य जन्म। सच्ची घटना बताता हूँ, हमारे वहां जयपुर की बाबूजी आते हैं, उनके पिताजी की बात है। तो जयपुर में जहाँ रहते हैं हम लोग, जौहरी बाजार में रहते थे, अभी भी प्रवचन करता हूँ, तो वहां से आमेर करीब होगा, मैं समझता हूँ 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के आसपास, वहां मंदिर दर्शन करने के लिए जाया करते थे वो रोजाना, रोजाना की वीकली समझ में जो भी है। आज की करीब 60 साल पुरानी घटना है, सच्ची घटना है जो घटी उनके साथ में। दर्शन करने के लिए जाते थे, रास्ते में जाते जाते पैदल जाते थे, उनको धोती कुर्ता पहनते थे, उनको कोई पत्थर सा दिखाई दिया, चमकदार पत्थर था, व्हाइट कलर का, थोड़ा अच्छा दिख रहा था, उन्होंने उठाया, जेब में धर लिया उन्होंने। अब पत्थर जेब में धर लिया, चलने लगे। अब चलते चलते थोड़ी देर बाद कुर्ते के अंदर पत्थर आगे, वजन तो होता ही है, तो वो थोड़ी देर बाद में उनको लगा यार मेरी क्या पत्थर लेकर के बैठ गया, क्या रख लिया मैंने भी, हमें जेब में से निकाल के फेंक दिया। आगे दर्शन किए, दर्शन करके लौट करके आए। जब घर आए, जेब में से उन्होंने चाबियां निकाली ताला खोलने के लिए, वो चाबियां गोल्ड की हो गई थी। ये सच्ची घटना है, सोने की हो गई थी चाबियां। आप लोग समझ गए? हाँ, वो भी समझ गए थे। हाँ? कौन नहीं समझेगा ये बात? वो ना हो, वो तो पारस पत्थर था, क्योंकि पारस पत्थर के बारे में आज तक तो सुन रखा था हमने कि होता है कोई लोहे को सोना कर देता है, पारस पत्थर था वो। फिर क्या प्यास लग रही थी उनको, तो क्या करेंगे, पहले ताला खोलेंगे, अंदर जाएंगे, पानी वानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे। भाई साहब ताला ही नहीं खोला, सब छोड़ करके भागे हो, तो वही वापस मिला होगा कि नहीं मिला होगा? अंकित भाई दिन रात एक कर दिए सब, अब नहीं मिले। आइडिया था थोड़ा बहुत, इधर इधर कहीं उछाला था पत्थर, अब नहीं मिला वो। ये कैसी स्थिति है? एक बार जो चीज हाथ से निकल गई, चली गई जो चीज हाथ से, अब वो दोबारा नहीं आएगी। आप लोगों के तो बच्चे निकल जाते हैं तो दोबारा नहीं आते, मजाक कर रहा हूं मैं तो। जो गए तो गए, ये भाव चले जाएगा तो क्या होगा? ये जीवन जाने वाला है, कितने दिन बचे हैं बोलो? कौन 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 गारंटी ले सकता है? कौन कह सकता है कि कितने समय? पल का ही भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है हमारा। कौन से क्षण श्वास बंद हो जाएगी, कौन से क्षण रुक जाएगी। सब धर्म तो सब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहते हैं कि बस लिमिट में। धर्म नहीं करते हो तो एक समस्या दिखती है, और बेटा थोड़ा सा मंदिर मंदिर आने लग जाती, दूसरी टेंशन होने लग जाती है।
घबराने लगते हैं कि हाथ से नहीं निकल जाए, उसमें भी हाथ से निकलना दिखता है। हम लोग सब कितने होशियार हो गए हैं। मुझे वर्णी जी के जीवन की घटना याद आती है। वर्णी जी यहाँ प्रवचन करते थे, वहाँ एक सेठ जी प्रवचन सुनने के लिए डेली आते थे रोजाना। वर्णी जी का प्रवचन चल रहा था, चालू हो गया था और थोड़ा 5-10 मिनट लेट आए सेठ जी, तो एकदम पता नहीं प्रवचन के बीच में उनके मुख से निकल गया कि सेठ जी क्या बात है आज कैसे देर से, बीच प्रवचन में। और सेठ जी ने कहा अरे नहीं बड़ी क्या हुआ कि वो छोरा छोकरा जिद करने लग गया था। क्या हुआ, क्या जिद करने लग गया? नहीं वो जिद करने लग गया कि मैं भी चलूंगा प्रवचन सुनने के लिए। तो इसमें क्या हो गया, हम ले आते हैं उसको कि नहीं नहीं उसकी व्यवस्था करके आया, उसके दोस्तों को बुलाया, सिनेमा का टिकट दिलाया, उसको भेजा तब यहाँ आया। अरे सब ले आते ना, क्या हो गया उसमें? अरे नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। मैं तो समझता था कि आप लोग नहीं समझते। वो सेठ जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी आप समझते नहीं हो। मुझे भी कहते हैं बहुत सारे लोग, पंडित जी आप समझते नहीं हो। ये क्या नहीं समझते कि वो ना समझे, हम तो समझदार है। क्या पता आपकी कौन सी बात लग जाए और वो छोड़ करके निकल जाए। हम तो इधर से सुना और हम सब समझते हैं। हमें क्या करना है, कौन सी बात को अंदर में उतारना है और कौन सी बात को पल्ला झाड़ के उठ जाना है, हम सब समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। आपने सोचा है इसके बाद में नेक्स्ट जीवन का क्या होगा? कुछ प्लानिंग है आपकी फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर प्लानिंग तो सब करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग तो सब करते हैं ना। कौन से फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है आपने वीरेंद्र जी साहब? फ्यूचर की प्लानिंग बोलो। नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग है या नहीं कुछ? सबको फ्यूचर फ्यूचर दिखता है। अरे साहब ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। कौन सा ब्राइट फ्यूचर? वो ब्राइट फ्यूचर। और देखो बचपन से तो पढ़ाई पढ़ाई है, 28-30 साल तो डिग्रियां लेने में निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर कमाने की ऐसी धुन सवार होती है, ऐसी दौड़ सवार होती है कि फुर्सत बिल्कुल नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, मंदिर आने की फुर्सत नहीं है। इसका नाम मतलब जी अभी हम भी शामिल हैं। और ऐसा ही होता है कि नहीं, भागते दौड़ते मतलब मेरे को मतलब अभी तो अपने प्रवचन चल रहे हैं, भागते दौड़ते ऑफिस से सीधे यहीं आ जाते हैं अपन। कल से क्या होगा? मुझे याद नहीं करना, अपने आप के स्वरूप को याद करना। समस्या तो यही है, दूसरों को याद करते रहे। फिर कमाने कमाने में 25, 28, 26 साल तक की उम्र तक तो पढ़ने में निकल गए, डिग्रियां लेने में निकल गए, फिर डिग्रियां प्राप्त हो गई, फिर कमाने निकल गए। और फिर कमाने निकले तो ऐसे कमाने के लिए निकले कि सर से बाल निकलने लग गए, कुछ होश नहीं है। दिन रात एक कर दी इकट्ठा करने, किसके लिए? फ्यूचर के लिए करना पड़ता है भाई साहब। और कौन से फ्यूचर के लिए करना पड़ता है उसका तो पता ही। वो फ्यूचर आएगा जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो फ्यूचर आएगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है ना भैया उस बात की गारंटी। सुधीर जी साहब आपकी जितनी उम्र है इतनी उम्र हमारी होगी, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। क्या होगी? कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो जो युवा इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी दौड़ में व्यर्थ है। कि नहीं नहीं साहब आप क्यों ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करते? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग की बात करो ना, क्यों नहीं? हमें कहाँ ऐतराज है? आएगा भैया आएगा, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, 70 भी होंगे 80 भी होंगे, लेकिन कैसा होगा वो बुढ़ापा? जब आंख पे पड़ेगा जाला, आंखों से दिखाई नहीं देगा। जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला और लाठी से पड़ेगा पाला, और सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? क्या करेगा? मतलब धर्म करेंगे सब, धर्म धर्म करेंगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हो बुढ़ापे, क्योंकि धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है। धर्म कब करने की चीज है? बुढ़ापे में करेंगे ना। गवर्नमेंट रिटायर कर देंगे, जॉब से रिटायर हो जाएंगे, बच्चे दुकान से रिटायर कर देंगे। क्यों रिटायर कर देते हैं भाई साहब? आप इसके योग्य नहीं रहे। अब जब किसी काम के योग्य नहीं रहते तब लगता है कि धर्म कर ले, धर्म के योग्य हो। क्या समझाया है हमने? बोलो धर्म कैसे होगा? वो हो नहीं पाएगा।
वो बुढ़ापा आएगा नहीं, और आएगा तो ऐसी अवस्था होगी जिस अवस्था में हम कुछ करने के योग्य नहीं रहेंगे। उठते बैठते भगवान जरूर याद आएंगे, लेकिन धर्म नहीं हो पाएगा। ये अवसर मिला है करने के लिए, चांस मिला है हमारे को। वही लाइन है जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ध्यान रखना। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। मत गवाओ, जा रहा है, दिन कब उगता है और कब अस्त हो जाता है हमें पता नहीं लगता। कैसे 10 दिन निकल गए हमें पता नहीं लगा। उम्र के 50 साल, 45 साल, 35 साल कब निकल गए, 70 वर्ष कब निकल गए, पता नहीं लगता। पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं सब, ऐसे लग रहा है। ये जीवन ऐसा ही तो है। और फिर भी ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी ये फ्यूचर दिखाया ना हमने, फिर प्लानिंग कर रहे हैं, सब उसी की प्लानिंग कर रहे हो आप। जब दांत नहीं रहेंगे, मूंग की दाल का पानी, डॉक्टर ये कहेगा नहीं मीठा बंद है, डायबिटीज हार्ट की प्रॉब्लम है, घी नहीं खा सकते, नमक बंद है, मूंग की दाल का पानी पियो। ऐसे फ्यूचर के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो, मैंने सोचा ही नहीं था। जब आंख से दिखेगा ही नहीं तो कैसा फ्यूचर चाहिए आपको? फ्यूचर तो समझते ही नहीं है। जिसे हम फ्यूचर समझ रहे हैं, ये क्या फ्यूचर है? 2-5 साल के सड़ी गली दशा शरीर की, अर्ध मृतक सम कहा है, अधमरे के समान दशा हो जाती है, उसे आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। कोई जरूरत नहीं है उस प्लानिंग की। उसके बाद की काल को भी फ्यूचर कहते हैं। क्या कहेंगे वो 3 कालों में से क्या कहेंगे? ये जीवन पूरा हो जाने के बाद का हमारा जो टाइम पीरियड है, जो भी आगे होगा, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? फ्यूचर ही है ना वो। ये जीवन के आगे का जो अनंत काल का जो फ्यूचर, असली फ्यूचर प्लानिंग तो हम कर रहे हैं भाई साहब। जो फ्यूचर ही नहीं समझ रहा वो फ्यूचर की प्लानिंग क्या करेगा? जिसको फ्यूचर का ही पता नहीं है, आपका फ्यूचर क्या है मैं बतलाता हूं, समझ जाओगे। सिद्धि शिलाए जी, फ्यूचर घबरा क्यों, ऐसे सीरियस क्यों हो गए आप लोग? नहीं समझोगे तो फ्यूचर निगोद, और समझ गए तो फ्यूचर सिद्ध दशा। अपने हाथ में है, पहले भी कही थी मैंने बात, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपको किधर घुमाना है, कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जैन दर्शन का, कि कंट्रोलिंग मेरे हाथ में है। मेरे को कंट्रोल करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अपने आप की कंट्रोलिंग अपने पास में, अपने भावों को कंट्रोल करना है अपने आप को। ब्रह्म भाव अंतर रखो, अपने अंतर में देखो, उस फ्यूचर की प्लानिंग करो। सुख के बारे में सोचो भाई साहब, इतने से के बारे में नहीं। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना भूल गया, हिमांशु भाई क्या कह रहे हैं? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, हीरे माणिक मोती जवाहरात कंकड़ पत्थर है, हाँ थोड़े चमकदार है, इतना सही तो है, वो थोड़े चमक रहे, थोड़ी शाइनिंग है, और क्या है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। सब भूल गए, कुछ होश नहीं है, ना अतीत की खबर है, ना अनागत की खबर है। अतीत माने पास्ट, पास्ट याद नहीं है हमारे को, फ्यूचर समझते नहीं है, कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दिवस गवायो खाए कर, रात गवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। सब खो दिया। ये मनुष्य पर्याय ये जा रही है, खत्म हो रही है। ढलता सूरज संध्या समय का, वो मानव से प्रतिदिन ये बात कह रहा है कि तेरा ये पुण्य इस नर जन्म के संग बह गया। ढलता सूरज
संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। बह गया, खत्म हो रहा है, जीवन क्षीण हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, प्रभव नजदीक आ रहा है, आंख नाक कान खिड़कियां बंद हो रही है, दरवाजे बंद होने लगे हैं, जवाब देने लगे हैं, हाथ पांव जर्जर होने लगे हैं, उठने बैठने में समस्या होने लगी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है, दांतों से खाया नहीं जाता, हाथों से पचाया नहीं जाता, फिर भी इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए है। तो भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। क्यों आसक्ति बढ़े जा रही है? किस चीज की आसक्ति है? आयु बढ़ रही है, आयु बढ़े मन ना गले, मन नहीं गल रहा है, ना गले आशा जीव की, आशाएं और इच्छाएं नहीं मिट पा रही है। ये पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति के लिए है ये सारी बातें। बोलो आप क्या सोच रहे हैं, सुख मिल जाएगा इनसे? अग्नि में घी डालने जैसा है। पूजन की पंक्तियां बोलते हैं अपन इस तरह की, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी। सबको याद है पंक्ति? अग्नि में घी डालने से कब तृप्ति मिल जाएगी, कब तृप्त हो जाएंगे? तृप्त हो गए। कई बार कहते हैं आप, अरे भाव आज तो बस तृप्त हो गए। किससे तृप्त हो गए आप? अतृप्ति दिखती है, अशांति दिखती है, चैन नहीं मिलता है इसको, कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है, कदम कदम पर इसको आकुलता दिखाई देती है। जो देखो सो आकुलता, भाग दौड़ चलती रहती है दिन भर अपने दिनों दिमाग में। बोला आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है या ट्रेन छूटने वाली है आपकी, आपके दिमाग में लेट हो रहे हैं आप, घर पहले तो टाइम दिखता नहीं है आपको, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर घड़ी भागती है, फिर दौड़ना शुरू। सबकी बात बतला रहा हूं, ऐसा ही है ना? बतला दो ना, ऐसा ही है। अब फिर दौड़ते हैं और रास्ते में गाड़ी खराब, अब ट्रेन नहीं छूट जाए, फ्लाइट नहीं छूट जाए। अब आप उनका माना जपने लगते हैं, हे भगवान लेट हो जाए, हे भगवान फ्लाइट लेट हो जाए, हे भगवान फ्लाइट लेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप उनका जल रही है हमारे दिमाग में, हे भगवान तो आज तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मुसीबत में फंस जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे आज तो बस। और आप वहां पहुंचे और भगवान ने आपकी सुनी। भगवान क्या सुनेंगे? उदय आपका ऐसा था कि फ्लाइट लेट थी। अब फ्लाइट लेट थी तो बैठा 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4, हे भगवान कब चलेगी चलती, हे भगवान। अरे तू ही तो माला जप रहा था कि लेट हो जाए, मतलब लेट हो जाए तो इसको चैन नहीं है, जब समय पे हो तो चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है इसको। आकुलता बराबर बनी रहती है, आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण? जान नहीं पाया। ये जान नहीं पाया मैं कि आकुलता किस कारण से बनी हुई है, इस आकुलता का कारण क्या है, इस बेचैनी का कारण क्या है, इस तकलीफ का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। इस दुख का कारण एकमात्र अपने स्वरूप को नहीं जानना है। आत्मरमणता ही एकमात्र दुखों से छूटने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अपने स्वरूप को समझे। ये ब्रह्मचर्य, निज में लीनता, सबसे हटे दृष्टि जब पर से हटेगी तो अपने में लगेगी। आपको यदि लगता है विषयों में सुख है तो आप उसकी तरफ दौड़ते हैं, जब आपको लगता है कि इसमें सुख नहीं है तो आप दूसरी तरफ दौड़ते हैं। बोले 4 हॉल हैं, पिक्चर हॉल, सिनेमा थिएटर, आईनॉक्स में गए, 4 एक साथ हैं, 4 अलग अलग पिक्चर लग रही है, आप कौन सी में जाते हैं? जिसमें सुख होता है, जो हिट हुई है, जिसमें आपको लगा इसमें सुख मिलेगा, इसमें मजा आएगा, उधर ही भागते हैं ना। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ क्यों भागते हैं? आपको ऐसा लगता है इनमें सुख होगा। फिर हाथ क्या लगता है? हाथ कुछ नहीं। क्या हाथ लगता है मतलब? व्याकुलता हाथ लगती है, उसमें सुख है ही नहीं। तो फिर क्या करें हम? जहां अंदर में सुख है, एक बार इस बात का पता लग गया तो उन विषयों से हटकर अपने स्वभाव की तरफ दौड़ता है। इसलिए ज्ञानी पंचेंद्रिय विषय भोगों में मग्न नहीं होते, मस्त नहीं होते, अपने अस्थि की वस्ती में झूलते हैं।
मुझे बता दो ऐसा क्या हो गया है, उन मुनिराजों को ऐसा क्या मिल गया कि उपसर्ग उनको तकलीफ देने वाले नहीं लगते? ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है कि उनको शेर खा रहा है और उनको तकलीफ नहीं लग रही? ऐसी क्या बात है कि गले में सर्प पड़ा है और तकलीफ नहीं लग रही? ऐसी क्या बात है कि सिर के ऊपर सिगड़ी जल रही है और तकलीफ नहीं लग रही? गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए और कष्ट नहीं लग रहा? आखिर ऐसा है क्या उनमें? ऐसा क्या हो गया है? क्या दर्द नहीं होता होगा, तकलीफ नहीं होती होगी? छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, खेल खेल में लग जाती है और बाद में ध्यान नहीं देते, फिर बाद में आकर रोते हैं काहे लग गई? क्यों? खेलने में इतने मग्न थे कि वो जो उंगली पे पैर में जो लग गई वो उसका ध्यान नहीं था, उनका मन खेलने में मग्न था। तो जिनका उपयोग अपने स्वरूप में मग्न होता है उन्हें ये दिखते ही नहीं, उन्हें कष्ट लगते ही नहीं, उन्हें पीड़ा दिखती नहीं। कुछ ऐसा मिल गया है, कोई ऐसी ट्रिक है उनके पास में जिससे वो जीत लेते हैं इन सब तकलीफों को। उस कला का नाम है ब्रह्मचर्य, उस कला का नाम है अपने में लीनता। अपने में सुख है, पर में सुख नहीं है, पर में सुख तलाशते रहोगे तो वैसी हालत होगी, कितनी देर दीवार के कान लगा करके सुने कि अपने को कुछ सुनाई दे। इसलिए भैया 10 लक्षण धर्मों के आधार पर कुछ दिन जो अपने यहाँ चर्चा की है, जो हमने दुर्लभता की बात कही है, 10 दिन जो कुछ भी हमने सुना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए हमारी लाइफ में। देखो 1 मिनट खत्म करता हूँ बात। एक दिन होली खेल लो ना आप, वैसे लेट भी शुरू किया था। हाँ, इसमें क्या है? एक दिन होली खेल ले, यहाँ खेलते हैं क्या? अमेरिका में भी खेलते हैं। कितने दिन तक खेलते हैं जी? अरे कितने दिन क्या साहब, 1 आध घंटे खेलते हैं, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे होली खेल लेने मात्र से दूसरे वाला, सामने वाला व्यक्ति देख करके पहचान लेता है कि आपने होली खेली थी। 1-2 घंटे होली खेलने पर सामने वाले व्यक्ति पहचान लेते हैं। तो 10 दिन से इस वीतरागी तत्व ज्ञान में यदि हम होली खेल रहे हैं तो यहां से बाहर निकलने पर देखने वालों को दिखना चाहिए ये 10 लक्षण पर्व मना करके आ रहे हैं। हमारे जीवन से वो बात झलकनी चाहिए, हमारे आचरण में वो बात आनी चाहिए, हमारी प्रवृत्ति में आनी चाहिए, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा? हम सभी का जीवन बदले, दृष्टि बदले, पर से दृष्टि हटे, अपने स्वभाव की तरफ आए। तो ध्यानत राय जी कहते हैं, धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो है फ्यूचर, अनंत काल के लिए। ऐसा फ्यूचर आप सभी का बने, ऐसे फ्यूचर की आप सभी को प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से बात को